इस वीडियो में लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका कि मास कैपिटल एम है, इस पे एक स्मॉल एम मास को रख के रिलीज कर दिया गया इस सिस्टम को। ठीक है, तो कैपिटल एम मास कुछ एक्सेलेरेशन a1 से इस तरफ जाएगा, स्मॉल एम मास का एक्सेलेरेशन a2 होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताना है जैसे a1 और a2 का वैल्यू। इसमें क्या है, कैपिटल एम सारा का सारा सरफेस स्मूथ है, कैपिटल एम ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्मॉल एम ब्लॉक रख के सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है, कुछ ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल एम जी इस तरफ लगेगा, इस तरफ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। यदि आप इस ट्रायंगुलर वेज के रेफरेंस फ्रेम से देखना चाहें तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा MA1, क्योंकि ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये इस तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स का वैल्यू एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो MA1 इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल इस तरफ लगेगा और नॉर्मल, अब ये एंगल यदि थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आएगा MA साइन थीटा, MA साइन थीटा। तो यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो ये मैंने एक तरीके से मान सकते हैं कि स्मॉल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो n प्लस MA साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू MG cos थीटा, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल, एंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू m कॉमन G cos थीटा minus A sin theta. This is the value of normal reaction which experienced by triangular block as well as rectangular block. And after that, if you write the dynamic equation of force experienced by triangular block, then that will be equals to, ये जो triangular block है इस पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरफ लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ना, और नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा ये n साइन थीटा हो जाएगा, और इस n साइन थीटा के कारण ये कैपिटल M मास ब्लॉक इधर A1 एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये A1 है, इसको A1 कर दें, है ना। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल साइन थीटा n साइन थीटा के कारण ये कैपिटल M मास का ट्रायंगुलर ब्लॉक A1 एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आप समझें तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, n साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल MA1, और नॉर्मल का वैल्यू यदि यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो आपको A1 का वैल्यू, ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से, जो कि बराबर होगा, ये पुट कर दीजिए, mg cos थीटा माइनस MA साइन थीटा, ये नॉर्मल का वैल्यू है, इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल MA1। ठीक है, ये A1 है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से A1 को कॉमन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, A1 को यदि कॉमन कर लीजिएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल M होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। यहाँ से MA1 साइन स्क्वायर थीटा होगा जो कि उधर जाएगा तो स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप A1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू आ गया mg cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक और पॉइंट ये है कि यदि आप इस ब्लॉक को देखना चाहते हैं, इस ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि आप इस एक्सिस को x मान लें, इस एक्सिस को y मान लें और इस एक्सिस को x मान लें, ठीक है, तो ये जो आदमी है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ट्रायंगुलर वेज, इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा। पहली बात कि ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इस ब्लॉक के एक्सेलेरेशन पे चलते हैं। तो देखिए, ये A1 का वैल्यू आ गया है और A1 का वैल्यू पुट करके आपको A2 का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वेज कांस्टेंट का इक्वेशन लगेगा, देखिएगा
जैसे ये जो ब्लॉक था, ट्रायंगुलर ब्लॉक था, इस पे एक आदमी था जो कि इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो स्मॉल एम मास है, ठीक है, ये जो स्मॉल एम मास है, इसके एक्सेलरेशन को एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो नीचे लगेगा ये mg लगेगा, इस तरफ क्या लग जाएगा, mg साइन थीटा लगेगा, ठीक है। और इस पे एक ये आदमी ऑब्जर्व करेगा तो इस पे ma1 एक सूडो फोर्स लगेगा, सही है। तो अब क्या है कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ओके। अब ऐसे ये ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ के इस तरफ तो जाएगा नहीं, जो भी एक्सेलरेशन होगा अलोंग द प्लेन होगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है ये बात। तो ये यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा क्या, ma1 cos थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर ब्लॉक, with respect to triangular block, acceleration of block small m, ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितने के बराबर हो गया, m कॉमन g साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा बाई, ये कितने के बराबर हो गया, m। ये एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन किसका निकला, स्मॉल एम मास ब्लॉक का, विथ रिस्पेक्ट टू ये ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है, जो कि हो गया कितने के बराबर, जी साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा के बराबर, ठीक है, आसान है। अब एक बात समझिए, ये तो हो गया और इस ट्रायंगुलर सरफेस के रिस्पेक्ट में। यदि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ग्राउंड पे बैठा हुआ जो आदमी है, एक एक्सेलरेशन इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का भी देखेगा a1, ठीक है। तो a1 का यदि आप कंपोनेंट ड्रॉ करें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो आदमी a1 दिखेगा, तो a1 इस ब्लॉक का एक a1 का कंपोनेंट a1 cos थीटा इस तरफ हो जाएगा, है ना, और एक a1 sin थीटा इस तरफ हो जाएगा। मतलब इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है ये mg साइन थीटा से सिर्फ नीचे जाता हुआ दिखेगा। फिर से समझिए आप, देखिए एक्सेलरेशन जो होगा इस ब्लॉक का इस आदमी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, g साइन थीटा प्लस a1 cos थीटा, ठीक है। लेकिन इस आदमी के रिस्पेक्ट में चूंकि ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ये a1 से जा रहा है, ठीक है, तो एक एडिशनल एक्सेलरेशन a1 इस ब्लॉक में इस आदमी को दिखेगा, और ये जो a1 है इसका यदि कंपोनेंट लीजिएगा तो a1 cos थीटा इस तरफ आएगा और a1 sin थीटा इस तरफ आएगा। मतलब ये आदमी देखेगा, आप देखिए a1 cos थीटा और इसका g sin थीटा प्लस a1 cos थीटा, इसका एक्सेलरेशन क्या था, g sin थीटा प्लस a1 cos थीटा। तो a1 cos थीटा a1 cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आदमी देखेगा, ये आदमी को b नाम दे देते हैं। तो आदमी जो b आदमी जो है वो देखेगा कि ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक पे ये जो ब्लॉक है ये g साइन थीटा से इस तरफ जा रहा है और a1 साइन थीटा से इस तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और a1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये दिखेगा 90 डिग्री पे, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, वो क्या दिखेगा, इस आदमी को साइन थीटा कॉमन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, कुछ ये दिखेगा। और इस तरीके से आप नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, किसका, स्मॉल एम मास ब्लॉक का। थैंक यू।